इंस्पेक्टर एफआईए हम किस तरह से बन सकते हैं? एफआईए इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें कितनी तालीम चाहिए, कद कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, क्या क्या तालीम, किस किस तरह से हम इंस्पेक्टर एफआईए बन सकते हैं? इंस्पेक्टर एफआईए बनने के लिए कितने टेस्ट होंगे, कितने पेपर होंगे, किस किस तरह से क्या क्या करना होगा और किस किस मरहले से हमें गुजरना होगा? इंस्पेक्टर एफआईए की वैकेंसीज आ रही है सर, जल्दी से बता दें, वीडियो बना दें। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आप किस तरह से इंस्पेक्टर एफआईए बन सकते हो, वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन में आपके लिए सबक होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। कहीं बिजी हैं, मसरूफ हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तालीम हासिल करने हुए जा रहे हैं, किसी अकेडमी में है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, तो बाद में भी आके वो वीडियो आप देख लें, मिस ना हो, क्योंकि रोजाना ये वीडियोस आती हैं और आपको मैं हर चीज बताता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लिया करें। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, आपका क्राइटेरिया क्या होगा। 5 फीट 6 इंच आपका कद होगा, गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। 21 से लेकर 28 साल आपकी एज होगी और 3 साल आपको जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इस तरह से आप 31 साल तक अप्लाई कर सकोगे। एज रिलैक्सेशन किस किस तरह से किस किस को हासिल है, वो सारी चीजें आप एज रिलैक्सेशन रूल्स एफपीएससी में जाके साइट पे दे सकते हो, www.joinfia.gov.pk और www.fpsc.gop.pk, इस वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। 60 से 70 हजार के दरमियान में आपकी तनख्वाह शुरू होगी और आपको मुराआत दी जाएंगी ग्रेड 16 में। 16वां स्केल आपका होगा। घर गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है, वो ग्रेड जब 17 में आप एडी बन जाओगे तब आपको एंटाइटलमेंट पे आ जाएंगी वो चीजें। दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप आपका एनए है, नॉट एप्लीकेबल है, नहीं होगा। खुश हो जाइए। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे दौड़ नहीं आती सही तरह से, मेरी चेस्ट थोड़ी है, तो ये आप सुन लीजिए, इंस्पेक्टर के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है। हाल बता आपको एक मेडिकल लगा के साथ देना होगा, सबमिट करवाना होगा कि आप फिजिकली फिट हैं। वो एमएस करेंगे आपके डीएचक्यू हॉस्पिटल के, सर्विस हॉस्पिटल के, तहसील म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, जहां पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्टर बैठते हैं, वहां से आपका मेडिकल होगा। उसके बाद जी आपकी नजर 6x6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस और आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई करोगे, दोनों हिस्सा ले सकते हो। आपके 2 पेपर होंगे जी, ग्रेड 16 एंड अबव 2 पेपर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक आपका एमसीक्यूज का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कसीर अल इंतखाबी सवालात। दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको उसमें लिखना होगा, उसमें इंग्लिश ऐसे होगा, उर्दू ऐसे होगा, कंप्रीहेंशन होगा, उसके बाद ग्रामर होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, इडियम्स होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे, एटसेट्रा, बहुत सी चीजें उसमें हो सकती हैं। तो इस तरह से 100 नंबर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 नंबर का ही आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। इसके ऊपर आपने किस तरह से तैयारी करनी है, कहां कहां से चीजें लेनी है, ये सारी की सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। एक एक चीज मैंने खोल के बयान की है। 100 टॉपिक्स हैं, नोट्स लेके आप उनसे फायदा उठा सकते हो, उसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। अब जरा सुन लीजिए कि इंस्पेक्टर एफआईए बनने के लिए आप लोगों ने क्या क्या करना है, आपके सवाल किस तरह से हैं। बहुत से सवाल आप करते हो व्हाट्सएप पे आके, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन ले, आपको बार बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, फिर आपका गिला शिकवा नहीं बनता, सॉरी फॉर दैट, एडवांस माजरत चाहता हूं। नोट्स ले, उनसे फायदा उठाएं, आपके तमाम सवालों के जवाब भी हैं और आपकी तैयारी भी है उनमें। वैकेंसी सर कब आ रही हैं, जल्दी से बता दें जी। वैकेंसी मैंने तैयारी करनी है, एक तो आपके ये कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं जी, जब वैकेंसीज आएंगी तभी तैयारी करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी, याद रखिएगा। कुछ हाथ नहीं आता, ब्याह है सहरगाही, आपको सुबह सुबह ही उठना होगा, मुंह अंधेरे फिर ही मंजिल पे पहुंचोगे। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल। मुसलसल काम करना होगा, जहद मुसलसल, जिंदगी मुसलसल जहद का नाम है, कोशिश का नाम है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो आप लोग कैसे उनके साथ मिल सकते हो जो 6 महीने से, साल से, 2-2 साल से पढ़ रहे हैं? तो आप जब ऐड आएगी तब पढ़ोगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता बेटे। रोजाना पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है। इसलिए आप लोग नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं, डेली अपनी रूटीन लाइफ में तैयारी करें। जब जब वैकेंसीज आएंगी पढ़ते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा और वैकेंसीज को अप्लाई करके हासिल करते जाइएगा और डिजायर जॉब हासिल करके वहां पे स्टे करें, दैट्स इट। तो लिहाजा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, तैयारी कीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए।
इन वैकेंसीज में नहीं होते, फिर भी तैयारी नहीं छोड़नी। याद रखिएगा, आइंदा फिर से वैकेंसीज आ रही हैं, पुलिस की आ रही हैं, बहुत सी वैकेंसीज मिलिट्री की आ रही हैं, FIA की आ रही हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। इसलिए तैयारी डेली करनी है जी। तालीम आपकी बता दी, कद आपका बता दिया, ग्रेजुएशन आपकी तालीम है, सेकंड डिवीजन या 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, चल जाएंगे। उम्र आपकी बता दी 21 से 28, 3 साल एज रिलैक्सेशन 31। आपका कद बता दिया 5 फीट 6 इंच, गर्ल्स के लिए 2 इंच। और इसी तरह से यतीम बेवाओं के बच्चे, शोहदा के बच्चे, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चे और आर्मड फोर्सेस से रिटायर्ड अफसरान, इन सबको एज में रिलैक्सेशन हासिल है। गौर से सुन लें, 3 साल। और उसके साथ साथ रूल्स जो हैं, एज रिलैक्सेशन रूल्स, उसके मुताबिक तमाम लोगों को जो रूरल डिफाइंड एरिया से हैं, सिंध बलूचिस्तान, GB, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, ऐसे इलाके जहां पे बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, स्कूल ही इम्तहान लेता है, वहां पे जाके आपको एज रिलैक्सेशन हासिल हो जाती है। तनख्वाह ग्रेड मैंने आपको बता दिया, ग्रेड 16 अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 हजार आपकी तनख्वाह शुरू होगी। सवाल है आपके, बार बार दोहरा रहा हूं, अगला सवाल सुन लीजिए। तैयारी कैसे करें, MCQs और डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है, बहुत डिटेल से बता दिया तैयारी कैसे करनी है। MCQs मतलब कसीरल इंतखाबी सवाल जवाब बीच में दिया होता है, 4 जवाब होते हैं, उनमें से एक सही आपने टिक करना होता है या बबल फिल करना होता है। 100 नंबर का पेपर, और 100 नंबर का पेपर होगा आपका रिटन का तहरीरी इम्तहान। डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होगा इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, ग्रामर, कंपोजिशन, कंप्रीहेंशन, पेयर ऑफ वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके साथ साथ आप लोग इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप करोगे। घर गाड़ी नहीं मिलती, ग्रेड 17 पे एंटाइटलमेंट पे आ जाती है। यूनिफॉर्म जॉब है, बहुत से सवाल करते हो सर ये बिल्कुल ये यूनिफॉर्म जॉब है और आप यूनिफॉर्म में काम करते हो। वफाकी इदारा है, तनख्वाह आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ती रहती है, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, कैपिटल अलाउंस मिलता है, इस तरह आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है। प्रमोशन होती रहती है आपकी, आप AD बनते हो, आप DD बनते हो, आप एडिशनल डायरेक्टर बनते हो, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होते रहते हो। डिपेंड्स ऑन योर डोजियर, ACRs, आपकी एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, आपके ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स, आपकी गुड एंट्रीज, बैड एंट्रीज, आपकी पनिशमेंट, सजाएं, जजाएं, ये सारी चीजें जो बंदे क्लियर कट होते हैं, जिनकी ये चीजें नहीं होती, डोजियर सर्विस रोल साफ होता है, ऑफिसर्स की रिपोर्ट बेहतर होती है, उनकी प्रमोशन होती रहती है। डिपेंड्स ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड। DPC आपकी होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, वो ये सारी चीजें देखती है। अगर आप बेहतर ऑफिसर हैं, आपकी प्रमोशन हो जाती है, साथ साथ प्रमोट आप होते रहते हो। ग्रेड 17 में जब आ जाते हो तब आपको गाड़ी और घर मिल जाता है। इसकी प्रमोशन सर कहां तक हो सकती है, आप जी DG तक बन सकते हो जी। ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आपकी सर्विस कैसी है, और उसके साथ साथ वैकेंसीज, वेकेंट सीट्स कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्टर जनरल FIA तक भी बन सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपनी तालीम जारी रखें, साथ साथ कोर्सेज करते रहें, सर्विस रिकॉर्ड दुरुस्त रखें, अच्छी जॉब करें, साफ सुथरी जॉब करें, आप प्रमोट होते रहते हो जी, कोई इशू ही नहीं है। क्या हम सर दूसरी जॉब्स में साथ साथ हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि CSS कर सकते हैं, PCS कर सकते हैं, मिलिट्री की जॉब्स कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो जी, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके आप अप्लाई कर सकते हो और आप उनमें हिस्सा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको परमिशन दी जाती है। क्या सर हम शाम को घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो जी, घर वापस आप अपनी जॉब सर्विस करके शाम को घर आ सकते हो। पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको गाड़ी मिलती है। मैंने सर ग्रेजुएशन की हुई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं HEC से अप्रूव्ड हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन, उसके अलावा तो मेरी डिग्री एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो जरा गौर से सुन लीजिए जी, HEC मतलब हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन उस अदारे को जहां से आपने तालीम हासिल की है अप्रूव करता हो, मानता हो, एफिलिएट हो वो इदारा HEC के साथ, आपकी डिग्री HEC अप्रूव्ड है, दैट्स इट। यानी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो वो एफिलिएट हो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, हायर एजुकेशन कमीशन उसको एक्सेप्ट करता हो, आपकी डिग्री अप्रूव्ड है, दैट्स इट। अगर नहीं है अब वो इदारा जहां से आपने वो डिग्री हासिल की है, तो फिर आपकी डिग्री HEC से अप्रूव करवानी पड़ेगी, HEC के पास जाकर। वो एक अलग प्रोसेस है, आपको फॉर्म शॉर्म मिलते हैं, फिल करके देते हो एटसेट्रा, उसकी एक फीस होती है, वो आपकी डिग्री अप्रूव हो जाती है। तो इस तरह से आप इंस्पेक्टर FIA बन के अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। चैनल के ऊपर आते हो, बहुत सी वीडियोस पड़ी होती हैं, उनको देखा करो, बार बार रिपीट किया करो चीजों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। आप कहीं बिजी हैं, मसरूफ हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, और जब इजी हो शाम को या जब भी वक्त मिले तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में, ये वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।